नो लॉन्गर अलाउड इन अंडरवर्ल्ड, जिसे इसेकाई शिकाकू के नाम से भी जाना जाता है, एक लोकप्रिय जापानी मंगा का एनीमे रूपांतरण है जो अंधेरे हास्य, फैंटेसी और अस्तित्ववाद के तत्वों को मिलाता है। यह श्रृंखला एक नायक का अनुसरण करती है जो एक काल्पनिक दुनिया में ले जाया जाता है, जो कि इसेकाई शैली की विशेषता है। लेकिन अधिकांश नायकों के विपरीत वह जीवन से पूरी तरह निराश है और नायक बनने की कोई इच्छा नहीं रखता। अपने नए शक्तियों को अपनाने या एक महान साहसिक यात्रा पर निकलने के बजाय वह गहरी निराशावादी है, अर्थहीनता और असफलता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। मुख्य पात्र जापानी लेखक ओसामू दजाई से प्रेरित एक साहित्यिक आर्केटाइप पर आधारित है, जिन्होंने अक्सर अवसाद और परायापन से जूझते पात्रों को चित्रित किया है। इस एनीमे में नायक एक पारोडी का प्रतिनिधित्व करता है जो क्लासिक इसेकाई नायक को उलट देता है। वह ऐसा व्यक्ति है जो न तो अपनी मूल दुनिया में फिट बैठता है और न ही उस काल्पनिक दुनिया में जिसमें उसे धकेल दिया गया है। उसकी उदासीनता और नायक की यात्रा में भाग लेने की अनिच्छा एक महत्वपूर्ण और अक्सर हास्यपूर्ण टिप्पणी प्रदान करती है जो भागने की प्रवृत्ति पर केंद्रित है, जो कई इसेकाई कहानियों का एक प्रमुख विषय है। नो लॉन्गर अलाउड इन अंडरवर्ल्ड को अलग बनाता है इसका नायक के आंतरिक संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करना, न कि इसेकाई दुनिया की सामान्य बाहरी चुनौतियों पर। नई दुनिया के निवासियों के साथ उसकी बातचीत अक्सर विडंबनात्मक या आत्मनाशकारी होती है, जो दोनों दुनियाओं के प्रति उसकी अवमानना को दर्शाती है। हालांकि यह असंबंध भी बहुत सारी कॉमेडी को प्रेरित करता है, क्योंकि उसके चारों ओर की काल्पनिक सेटिंग सामान्य शैली के नियमों के तहत काम करती रहती है, जबकि वह जिद्दी रूप से उन्हें अस्वीकार करता है। दृश्यात्मक रूप से एनीमे जीवंत फैंटेसी सेटिंग और नायक के निराशावादी दृष्टिकोण को दर्शाने वाले उदास म्यूटेड टोन के बीच संतुलन बनाता है। कथा घटनाओं से उसकी दूरी उस गतिशील रंगीन दुनिया के विपरीत है जो उसे महाकाव्य क्वेस्ट्स और नायकत्व में शामिल करने की कोशिश करती है। सहायक पात्र भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं जो विभिन्न दर्शन या दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो नायक की अपनी निराशा को चुनौती देते हैं या उसे दर्शाते हैं। निष्कर्ष में नो लॉन्गर अलाउड इन अंडरवर्ल्ड इसेकाई शैली पर एक अंधेरा दार्शनिक दृष्टिकोण है। यह भागने और नायकत्व के फैंटेसी को एक ऐसे पात्र के माध्यम से विघटित करता है जिसने जीवन से हार मान ली है, दर्शकों को व्यक्तिगत निराशा पर एक अनूठा और अक्सर हास्यपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है।